हेलो बच्चों, आज हम लोग रक्त के बारे में जानेंगे। रक्त क्या है, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रक्त है क्या। देखिए हम लोग के शरीर में जो द्रवीय पदार्थ होता है, ठीक है, उसे हम लोग रक्त कहते हैं। समझ में आया? जो हम लोग के शरीर में द्रवीय पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? रक्त कहते हैं। देखिए रक्त को दो भागों में बांटा गया। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कण। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है रक्त का 55% भाग होता है। यहाँ दिखाया आप लोग को। अगर ये कंपटीशन में या कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, आता है क्वेश्चन, और इस तरह से क्वेश्चन आते रहता है कि प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55%। ठीक है, तो प्लाज्मा आखिर कहते किसे है? तो देखिए रक्त में से जब क्या होते हैं, जो उसका लाल कण होते हैं या श्वेत कण होते हैं या प्लेटलेट्स होते हैं, उसको जब निकाल लिया जाता है तो केवल द्रव जो बचता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। द्रवीय चीज को क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा कहते हैं। देखिए प्लाज्मा में 90%, प्लाज्मा में 90% जल होता है। ठीक है, और 10% प्रोटीन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो देखिए ये 55% है, 55% का क्या होता है? 90% जल और क्या होता है? प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये तीनों जल, प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक, ये तीनों पदार्थों के मिलने से क्या हुआ? प्लाज्मा का निर्माण हुआ। किसका? प्लाज्मा का। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अब होता है रुधिर कण। ठीक है, रुधिर कण यहाँ देखिए प्लाज्मा 55% होता है, बच के आगे कितना गया? 45%, क्योंकि ये 100% होता है। ब्लड अगर 100% है तो 100% में 55% इधर चला गया तो 45% इधर आएगा ना। तो रुधिर कण जो होते हैं वो कितना होता है? 45%। रुधिर कण को आप लोग जानते हैं, जैसे आप लोग वो रंग खरीदने जाते हैं, पैकेट वाला रंग खरीदते हैं आप लोग। पैकेट वाला रंग जहाँ पे खरीदते होंगे वहां आप लोग देखे होंगे कि जो कण होते हैं, मतलब ललका रंग का पॉकेट आता है, उसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है? ललका रंग बन जाता है। तो वैसे ही हम लोग तो क्या हुआ, उसका द्रव्य चीज निकाल लिया है, बचा के और क्या कण कितना है? 55%, 45%। अब देखिए रुधिर कणिका जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रुधिर कणिका कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइटस। आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइटस। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइटस और प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइटस। देखिए ये अब यहाँ देखिए कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन आ जाए कि रुधिर कणिका जो होते हैं 45%, उसमें से सबसे ज्यादा कणिका किसका होता है? क्या रुधिर कणिका सबसे ज्यादा किसका होता है? तो बहुत लोग कहते हैं क्या? प्लाज्मा का। ये भाई प्लाज्मा कैसे होगा? रुधिर कणिका ये है, कणिका का आप देखो तो 55% क्या है? सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है तो क्या है? 50 लाख है। यानी अगर 45% है तो 45% में सबसे ज्यादा यानी 95% क्या है? WRBC होता है। देखिए तो आरबीसी होता है 95%, यानी इसकी घन आयतन जो होता है घन, ये क्या होता है? 50 लाख होता है। और इसका कितना? WBC का 10,000 और इसका प्लेटलेट्स का 2 लाख। अब देखिए ये जो 95%, हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा रुधिर कणिकाएं किसकी होती है, तो किसका? आरबीसी का। बता लीजिएगा, सबसे ज्यादा रुधिर कणिकाएं किसकी होती है? तो आरबीसी। ये मतलब कंपटीशन में 100% क्वेश्चन आना ही आना है। यही से क्वेश्चन उठाएगा कि सबसे ज्यादा रुधिर कणिका किसकी होती है? तो किसकी होती है? आरबीसी। जो क्या होता है? इसका होता है 50 लाख घन मीटर, जो
इसका 45 का कितना है 95% होता है। ठीक है, अब देखिए आरबीसी जो जीवित रहता है 120 दिन, 120 दिन के बाद वो मर जाता है। हम आगे वीडियो में बताएंगे कि इसका मृत्यु कहाँ होता है। ठीक है, एक इसका मतलब जीवन अवधि कितना होता है 120 दिन रेड ब्लड का। आरबीसी का हुआ रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी का पूरा नाम क्या हुआ रेड ब्लड सेल। इसका जीवन अवधि 120 दिन। अब देखिए डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं ल्यूकोसाइटस, इसको क्या कहते हैं ल्यूकोसाइटस। और देखिए ये कितना होता है 10,000 घन मीटर होता है। हम लोग के रक्त में 10,000 घन मीटर होता है। ठीक है, इसका जीवन अवधि होता है 4 दिन, यानी 4 डे। 4 दिन के बाद वो क्या हो सकता है मर जाता है। ज्यादा दिन नहीं जिएगा, मात्र 4 दिन के बाद मर जाएगा। अब चलिए थ्रोम्बोसाइट बता रहे हैं आप लोगों को, यानी प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी जो हम लोग का ब्लड जो होता है ना, जिसको थक्का बनाने में काम आता है, वही होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखिए थ्रोम्बोसाइट, इसका जो घनत्व कितना होता है आयतन 2 लाख होता है। ये प्रति घन मीटर होता है 2 लाख। उसका पर है इसका जीवन अवधि होता है 7 डे, यानी 7 दिन तक ले जीवित रहता है। 7 दिन के बाद क्या हो जाता है मर जाता है। तो ऐसे हम लोग जान देखिए हम लोग आरबीसी इसके बारे में पहले से जान चुके हैं। इसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल। इसका मतलब क्या होता है रेड ब्लड सेल। इसमें बताया है अभी आप लोग को कि इसका जो जीवन अवधि होता है 120 दिन होता है। ठीक है, और ये प्रति 50 लाख प्रति घन मीटर होता है। 50 लाख प्रति घन मीटर। तो आप लोग मतलब बोलिएगा ना तो कभी। देखिए अब कह रहा है आरबीसी की विशेषता, यानी रेड ब्लड सेल की क्या विशेषताएं होती है। आज आप लोग ये भी जान जाइए कि आप लोग को पढ़ने का मन क्यों नहीं चल करता है, इसके वजह से। आज हम इस वीडियो में आप लोग को बता देंगे कि आपको पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है। आप पढ़ते हैं आप परेशान हो जाते हैं, तो समझिए इसके माध्यम से आप जान जाइएगा। देखिए आरबीसी की विशेषता, पहला आकार, मतलब इसका आकार जो होता है गोलाकार होता है। ये जो कण जो होता है गोल गोल होता है। जैसे माने द्रव में क्या होता है मिला होता है तो इस टाइप का रहता है, ऐसे क्या होता है रहता है। आरबीसी का पहला विशेषता यह है कि ये गोलाकार होता है। दूसरा, ऊंचाई पर जाने पर आकार बढ़ जाता है। कह रहा है कि देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे इसका आकार बढ़ते जाएगा, यानी जो ये कण है ना इसका आकार बढ़ते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। यानी ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर इसके आकार क्या होता है बढ़ जाता है। तीसरा का लाइसोसोम अनुपस्थित। आप लोग लाइसोसोम के बारे में बहुत पहले से जानते होंगे, जिसे हम लोग आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती थैली कहते हैं, ये बात हम पहले से भी जानते हैं। तो देखिए लाइसोसोम जो होता है ये क्या करता है, जहां भी कोशिकाएं कुछ क्षतिग्रस्त हो जाती है उसे वो खा जाता है। लेकिन आरबीसी में क्या होता है लाइसोसोम तो होता ही नहीं है। यानी अगर रेड ब्लड सेल में अगर थोड़ा सा मतलब कोई चोट लग गया तो वहां पे ब्लड क्या हो जाएगा जम जाएगा, वहां पर ब्लड क्या हो जाएगा जम जाएगा, क्योंकि उसमें लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। जो क्या करता है कोशिकाओं का भक्षण करता है वो इसमें नहीं होता है। अगर ज्यादा देर मतलब तेज से चोट लगा तो फिर दवाई खाकर आपको उस दाग को मिटाना पड़ेगा। अगर दवाई खाकर उस दाग को अगर हम लोग नहीं मिटाए तो वैसे वो लाइसोसोम उसको नहीं खा पाएगा, क्योंकि लाइसोसोम तो ब्लड में होता ही नहीं है। उसका कर देखिए केंद्रक अनुपस्थित होता है। आप लोग को हम बताया कर रहे थे बीच में कि जो बच्चे का डीएनए जांच होता है, डीएनए जांच होता है ना, तो डीएनए जो होता है वो केंद्रक में होता है। तो क्या किसी व्यक्ति का हम केंद्र मतलब ब्लड निकाल कर उसका डीएनए जांच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके ब्लड में तो केंद्रक होता ही नहीं है। जब केंद्रक नहीं होता है तो कहां से उसमें आएगा कि उसका ब्लड जांच के क्या होगा, डीएनए कहां से आएगा भाई। देखिए आरबीसी में क्या होता है केंद्रक नहीं होता है,
जब केंद्रक नहीं होता है तो इसका बताइए जांच हो पाएगा, डीएनए जांच होगा, क्योंकि जो डीएनए जो होता है ना, डीएनए ये क्या होता है, केंद्रक में उपस्थित होता है। केंद्रक नहीं तो यानी डीएनए भी नहीं, यानी किसी व्यक्ति का ब्लड निकालकर उसका डीएनए जांच नहीं किया जा सकता है। उसका ब्लड जांच केस से किया जा सकता है, चमड़ा से किया जा सकता है, थूक से किया जा सकता है, पोटा से किया जा सकता है, मतलब ऐसे बहुत सी चीजें, मतलब शरीर के कोई किसी अंग है, किसी भाग से तुम डीएनए जांच कर सकते हो, लेकिन ब्लड से नहीं कर सकते हो। क्या है? क्योंकि ब्लड में क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, और केंद्रक जब नहीं रहेगा, शांत रहिए, केंद्रक जब नहीं रहेगा तो उसमें डीएनए भी नहीं रहेगा। यहाँ तक क्लियर? अब कह रहा है, अभी हम बताए थे कि जो आरबीसी होता है तो रक्त कण जो होते हैं वो सबसे ज्यादा, सबसे अधिक क्या होता है, आरबीसी होता है। देखो रुधिर कण कितना होता है, 95% होता है। रुधिर कण कितना प्रतिशत होता है, 95%, जबकि बाकी जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो कितना होता है, लगभग अभी बताए थे हम 2 लाख घर में जाता है। ऐसे ही आपका देखो ब्लड, तो ये ब्लड में क्या क्या रहता है, इसका आरबीसी प्लस कौन चीज, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, लाल दिखाई देता है। अब देखिए एक इसकी मात्रा पुरुषों में, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होता है पुरुषों में कितना होना चाहिए, 14 और स्त्रियों में 13। ठीक है, इसकी मात्रा कितना होना चाहिए, पुरुष में 14, स्त्री में 13। अगर जिस पुरुष में 14 नहीं होगा या जिस स्त्री में 13 नहीं होगा, वो इंसान कोई भी कार्य करेगा तो थक जाएगा, वो बैठ नहीं पाएगा, वो परेशानी उसे महसूस होगी। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने बैठेगा, देह बैठेगा 13 किस्म के, सिरानी उठा कभी इधर दबेगा, कभी इधर दबेगा, कभी इधर दबेगा। क्यों? सुनो, ऐसे स्थिति होता है ना, तो समझिए उसका क्या होता है, आरबीसी यानी जो उसका क्या है, हीमोग्लोबिन उसका शरीर के अंदर कम है, तो उसे जाकर तुरंत क्या करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, और डॉक्टर क्या करेगा, उसका जो दवा देगा उसे वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसको पढ़ने का मन नहीं करता, थोड़ा सा भी मन नहीं करता है, यानी क्या है, उसके रक्त में दिक्कत है, उसे जाओ, वैसे व्यक्ति को क्या होना चाहिए, रक्त जाकर जांच कराना चाहिए, वो डॉक्टर दवा लिखेगा जिससे उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। जिससे देखो 14 से कम हुआ तो फिर दिक्कत होगा, 13 से कम हुआ तभी दिक्कत होगा। देखो अगर ये जो 13-14 का बात है ना, तो जितना अधिक रहता है ना उतना मतलब चोट नहीं लगता है। अगर पुरुष को किसी मतलब किसी चीज से किसी मारा जाए, ठीक है, तो पुरुष को उतना ज्यादा चोट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें 14 होता है। लेकिन वही एक स्त्री को मारा जाए उतना ही जोर से जितना जोर से पुरुष को मारा गया था, उसको ज्यादा चोट लगेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, तो उसकी हीमोग्लोबिन कम होता है। ठीक है, तो अगर किसी को भी दिक्कत होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ने में बेचैनी हो जाता है, कहीं कोई समस्या उत्पन्न होता है, कृपया आप जाइए डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपको दवा देगा, जिसके बाद आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। देखिए चलिए अब हम लोग जानते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी की विशेषताएं क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल, जो हमें क्या करता है, रोगों से बचाता है। कोई भी बीमारी होता है, कोई वायरस जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उससे बचाता कौन होता है, डब्ल्यूबीसी। पहला देखिए इसका आकार, इसकी विशेषता यह है कि इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित, मतलब किसी रूप में रह सकता है। अनिश्चित करने का मतलब किसी रूप में रह सकता है, इसका कोई खास लिमिट नहीं है, ये जैसा मन करे वैसा रहता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, तो इसका डीएनए जांच किया जा सकता है। अभी बताए थे कि डब्ल्यूबीसी की रेड ब्लड सेल में क्या होता है, उसका डीएनए जांच नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका डीएनए जांच किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद करा देखिए, एक डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में क्या करता है, रोग से रक्षा करता है हमारा, यानी कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसता है तो उसे बचाता है। देखिए एक प्रकार, ये लगभग कितने प्रकार के होता है, 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 3 जो होता है इसका खास कोई काम नहीं होता, इसलिए इसके बारे में छोड़ देते हैं। ये 3 का ज्यादा कोई महत्व नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व तो ये 3 का है। देखिए पहला प्रकार होता है एंटीबॉडी। आप लोग एंटीबॉडी के बारे में जानते ही हैं।
रोग को समय कौन बचाता है? एंटीबॉडी। हमारे देखो जिसके शरीर में जितना मतलब मजबूत एंटीबॉडी होता है ना, उतना जल्दी वो क्या होता है? रोगग्रस्त नहीं होता है। जिसके शरीर में एंटीबॉडी क्या होता है? कमजोर हो जाता है, वो बहुत जल्द क्या होता है? रोगग्रस्त हो जाता है। तो पहले देखिए, एंटीबॉडी हमारे शरीर की क्या करता है? सुरक्षा कवच है, हमें क्या करता है? रोगाणुओं से बचाता है। कहीं से भी वायरस को घुसने नहीं देगा, वो पहले उससे फाइटिंग करेगा। अगर सुनिए, अगर कहीं से मतलब वायरस कहीं से घुस भी गया एंटीबॉडी को मतलब तोड़ फोड़ के, तो समझिए ये जाएगा तुरंत इसको आदेश देगा, लिम्फोसाइट को कहेगा कि कृपया एक वायरस क्या हुआ है शरीर के अंदर घुस गया है, जाइए आप उसका क्या कीजिए? क्रियाकरण कीजिए। मतलब देखो ये लिम्फोसाइट जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। इसको टी कोशिका कहते हैं। इंटर क्लास मतलब सेकेंड ईयर में ये मतलब बार बार इस क्वेश्चन आता है कि टी लिम्फोसाइट क्या है। ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि टी लिम्फोसाइट क्या है। तो देखो टी लिम्फोसाइट जो होता है ना, यानी इसको लिम्फोसाइट कहते हैं। टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का भक्षण करता है। मतलब जो भी रोगाणु होता है ना, जैसे कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसता है, उसका भक्षण करता है, उसे खा जाता है। यानी इसे कील कोशिका भी कहते हैं। ये कहीं भी साथ कहीं हमारे शरीर के किसी भी भाग से कोई वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है, तो तुरंत उसको टी कोशिका जाएगा, उसे नष्ट कर देगा। ये क्यों नष्ट कर देगा? नहीं कि उसको 5 वर्षों करेगा, मुंगा के चलाता है, उसको मार देगा, वहीं पर चलाएगा। अब कहेगा आप इससे भाई वाह आगे थे बढ़। मोनोसाइट को कहेगा कि भाई बात आगे जो अब वो शिकार मार के धैले बने, वो शिकार मार के क्या किया है? रखे है आपके लिए, जाइए खा जाइए। पी जाता है तो उसको क्या करता है? खाकर चिकन कर देता है। नहीं तो हम लोग को शरीर में बीमारी हो सकता है ना। मानो ये गया किसी को उसका मतलब क्या हो, किसी वायरस को शरीर में मार दिया, मार कर चलाया, वहीं पर आएगा, कुछ दिन के बाद सोएगा तो कैंसर हो जाएगा। तो ये जाकर उसको क्या होता है? खा जाता है, उसे जाकर खा जाएगा, नष्ट कर देगा, मतलब उसे चिकन कर देगा, वहां से क्रियाक्रम उसका समाप्त वहां से। तो अगर सुनिए, अगर क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव के रूप में कि हमारे शरीर को रक्षा कौन करता है, हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का काम क्या है? शरीर की रक्षा करना, उसे शरीर को बचाना, कोई वायरस उसके अंदर प्रवेश ना करे, यानी उसके रहते भर में कोई वायरस उसके अंदर नहीं घुसेगा, उसे रोकना है। अब एक लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट की होता है कि अगर कोई सूक्ष्म जीव वायरस एंटीबॉडी को तोड़कर उसके अंदर प्रवेश कर गया, उसके कहने पर नहीं माना, अंदर घुस गया है, तो जाके किसको सूचना देगा? लिम्फोसाइट को कहेगा जाओ, ये जाओ, क्या करेगा? उसे मार देगा, जहां मिलेगा वहीं पे उसे मार देगा। अब मार कर वहां चले आएगा, आकर इसको मोनोसाइट को भैया जो आ गए शिकार मार के धैले में खा लिए। ठीक है, इस तरह से क्या करता है? एक हमारे शरीर में कोई भी वायरस घुसने नहीं देता। लेकिन HIV ये देखो, आप लोग इसके बारे में जानते हैं, खतरनाक वायरस होता है। इसका पहला एम होता है कि ये जाकर सबसे पहले टी कोशिका को मार देता है। हाँ, जैसे हमारे शरीर में एंट्री मारेगा, जाकर सबसे पहले टी कोशिका को नष्ट करता है, जाकर उसी को क्षतिग्रस्त कर देगा। और बताओ, जो कोशिकाओं का मतलब मारने वाला कील कोशिका जो है, उसको जाकर HIV मार दिया, और बताइए तो इसका अधिकार हो गया ना, बाकी किसी से डरेगा नहीं। इस तरह से क्या होता है? HIV हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। तो अब इसे मतलब कोई देखिए प्लेटलेस, इसको अभी हम बताया था आप लोग को, ये कितना होता है? 2 लाख घन मीटर होता है, 2 लाख घन मीटर। ठीक है, देखिए ये क्या करता है? रक्त को खाका बनाने का कार्य करता है। चलिए इसकी विशेषता जाना जाए। ये आकार में उत्तर लेंस जैसा होता है। उत्तर लेंस देखा है ना? उत्तर लेंस के जैसा होता है आकार में। इसमें करक केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी इसका भी DNA जांच नहीं किया जा सकता है। इसका केंद्रक अनुपस्थित होता है, DNA जांच हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसका कारण शक्ति प्रदान करता है। देखना ना, कैसे चलता है? ऐसे ऐसे देखो। और जिसके अंदर ट्रम्बोसाइट नहीं है ना, यानी उसके अंदर पावर नहीं है, यानी जिसका ब्लड जल्दी नहीं जमता है, समझ उसके पास पावर नहीं है, फिर ऐसे व्यक्ति अच्छा से नहीं पढ़ पाएगा।
क्योंकि कमजोर व्यक्ति को बहुत ज्यादा नींद लगता है, वो फुर्तीला नहीं रहता है। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा नींद लग रहा है, बार बार वो सो रहा है, ठीक है, काम करने में मतलब थक जा रहा है, यानी समझिए उसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्या बताइए पढ़ सकते हैं? कभी नहीं पढ़ सकते हैं। जब वो पढ़ने जाएंगे थोड़ा सा आराम मिलेगा तो अंदर सो जाएंगे, जब पढ़ने जाएंगे थोड़ा सा आराम मिलेगा क्या हो जाएंगे? सो जाएंगे। तो देखिए प्लेटलेट्स को भी बढ़ाया जा सकता है, तो इसे डॉक्टर है, इसको बढ़ाने के लिए डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, फिर डॉक्टर दवा देगा तो प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, अन्यथा वो क्या हो जाएगा? आदमी पढ़ नहीं पाएगा। उसका क्या है? रक्त को थाका बनाता है, यानी प्लेटलेट्स जब होता है ज्यादा तो रक्त क्या होगा? थाका बनेगा, नहीं रहेगा तो थाका नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग रक्त के बारे में जान गए।